हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, तेरा मेरा साथ रहेगा इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे, इसे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि जो गोपिका होती है वो कहती है कि मुझे एक रोटी एक्स्ट्रा खानी है। तो सक्षम कहता है एक्स्ट्रा रोटी क्यों खानी है, एक्स्ट्रा रोटी नहीं खाओगी तो तुम जाओ। तो वो कहती है, फिर जो मिथिला मोदी होती है कहती क्यों, वो एक्स्ट्रा रोटी क्यों नहीं खा सकती, एक्स्ट्रा रोटी खाएगी क्या मोटी हो जाएगी एक रोटी में, जाओ गोपिका तुम रोटी खाओ जाकर। तभी फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है चिराग उस बच्ची से कहता है कि बेटा ऐसे बाहर नहीं जाया करो। तभी वहाँ पे सक्षम आ जाता है, कहता है क्या है, देखा इसने आज क्या किया, और तुम लोगों से एक छोटी बच्ची नहीं संभाली गई। तभी फिर जो मुन्ना होता है कहता है आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी है। सक्षम कहता है मेरी नहीं है ये बच्ची। तो चिराग कहता है भैया ऐसे तो सब कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, तो पर किसी की तो है ना। तो सक्षम के पिताजी भी यही कहते हैं कि हम सब लोग तो खाना खाने बैठे थे, ये बच्ची भाग गई, इसमें हमारी क्या गलती है। चिराग कहता है एक मिनट, आप सब लोगों को ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस बच्ची को वहाँ से बचाकर मैं लेकर कर आया था। तभी सभी लोग जो होते हैं उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर सक्षम कहता है बस हो गया तुम्हारा। तभी सक्षम जो है बच्ची से कहता है और आप मुंह क्यों लटकाया हुआ है, और छुपन छुपाई खेल रही थी ना तो बाहर क्यों चली गई। एक तो आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा है हमें घर में, ऊपर से आप ये सब कर रही हो। टॉयस बेबी सब कुछ तो ला के दे दिया ना आपको, चॉकलेट्स वगैरह, फिर आप क्यों घर से भागी। फिर हम आपको ढूंढ के लाए, जो आपको चाहिए था वो सब कुछ तो ला के दे दिया ना। फिर बच्ची हाथ आगे करती है और उसकी मुट्ठी में ना कोई पर्ची होती है। तो कहता फिर से पर्ची, अब इस पर्ची में क्या है। चिराग कहता देखो ना भैया इस पर्ची में क्या है, वो बच्ची क्या कह रही है। तभी फिर वो चिराग उसके हाथ से पर्ची ले लेता है और उस पर्ची को ओपन करके देखता है, कहता है कि पता नहीं बच्ची कहाँ से पर्ची बना बना के लाती है। जब वो पर्ची ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा होता पानी। कहता पानी आपको चाहिए, तो वो कहती है हाँ। तब वो एकदम से हैरान हो जाता है, कहता पानी, पता है इस बच्ची ने कल से पानी नहीं पिया है, आप लोगों को देखना चाहिए था ना। तभी फिर वो डांटने लगता है। तो चिराग कहता है भैया मैं पानी लेके आता हूँ, और चिराग दौड़ के जाता है उसके लिए पानी लेके आता है। सक्षम उस बच्ची को पानी देता है और वो बच्ची पानी पीती है। तो वो सक्षम सोच रहा होता है कि कितनी गलत बात है, पानी तो देना ही चाहिए था ना। तभी बच्ची पानी पी लेती है। सक्षम कहता है कि आई एम सॉरी बेटा, पानी जैसी बेसिक चीज़ हम यहाँ रखना भूल गए, लेकिन अगर तुम यहाँ से जो गई थी कोई देख लेता तुम्हें, तो तुम्हें पता है हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते, तुम्हें पता है ना। सक्षम उस बच्ची से कहता है कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि इसके बाद आप इस कमरे से कभी बाहर नहीं जाओगी। तो वो बच्ची कहती है हाँ। तभी जो है जो इनके पिताजी होते हैं सक्षम के, वो कहते हैं कि इस बच्ची की वजह से घर के सारे काम अटक गए हैं। अब देखो गोपिका ने कहा था गैस लीक हो रही है तो उसको बुलाना है, और देखो वो काम भी अटक गया है। तभी उसके कान में एक ईयरफोन लगा होता है जिससे कोई उसकी सारी बातें जो घर में हो रही होती हैं वो सुन रहा होता है। और ये लोग चिराग कहता पता नहीं किसकी बच्ची है और किसने यहाँ पे भेजा है, इस बच्ची की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और तभी फिर से दिखाते हैं कि उस बच्ची के कान के ईयरफोन की बातें कोई ना कोई तो सुन रहा होता है। तो यहाँ पे एक लड़की होती है वो उसकी बातें सुन रही होती है। तो दिखाते हैं कि ये लोग जो बातें कर रहे होते हैं वो सारी की सारी उस तक पहुँच रही होती हैं। सचिन कहता है क्या ये बच्ची बोल भी नहीं सकती, इस बच्ची को सुनाई भी ठीक से नहीं देता है, समझ में नहीं आता है पूरी इन्फॉर्मेशन दिए बगैर इस बच्ची को यहाँ पे कौन छोड़ के जा सकता है, कि किसने किया है। इधर कोई उसकी बातें सुन रहा होता है और इधर ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर से किसने छोड़ा है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे ना ये लोग लड़ रही होती है, इनकी सास जो आशी की माँ है। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से इनका बेटा जो है शूट मना कर देता है कि शूट मैं नहीं करूँगा। तो ये लोग कहते नहीं करो, हम नहीं लड़ेंगे। तो कह अच्छा नहीं लड़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दोनों ना लड़ो। तो वो कहती कि तू भीगी बिल्ली की तरह साथ नहीं रह सकती। तो कहती आप कुत्ते की तरह नहीं रह सकते हैं। तो वो कहती तूने मुझे कुत्ता कहा होगा, तो तूने मुझे भीख बिल्ली कहा। तो कहता देखा आप दोनों लोग बिना लड़ाए बगैर नहीं रह सकते हो, आप दोनों को ये जो इसमें अवार्ड चाहिए ना सास बहू का, उसके लिए आप दोनों को समझना होगा एक दूसरे पर, वो आपसे होगा नहीं, इसलिए मैं कोई शूट नहीं करूँगा। तो ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जैसा कहोगे वैसा, अब हम दोनों लोग मान जाएंगे, अच्छे से रहेंगे बिल्कुल। तो वो कहता अच्छा तो रह के दिखाओ। तो कहता हम अच्छे से रहेंगे, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी इनका लड़का जो है तो कहता है कि आज मुझे एक आइडिया आया,
ऐसा करो कुछ दिन के लिए आप दोनों एक दूसरे की जगह ले लो। इससे क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी जाओगे और एक दूसरे को जो है अच्छे से जो लड़ाई झगड़ा करते हो ना वो भी नहीं करोगे। तो आप दोनों ये कर सकते हो। तो दोनों कहते हैं हाँ ये ठीक है कि मैं आप बन जाती हूँ, आप मैं बन जाओ, फिर हम दोनों लोग अच्छे से रहेंगे। और फिर जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो शूट भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं हाँ। इधर दिखाते हैं कि ये लोग उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और आ ही रहे होते हैं, तभी सामने से गोपिका कपड़े लेकर आ रही होती है रखने के लिए। तो ये लोग, वो चिराग कहता है देखो उधर भैया भाभी आ रही हैं। तो कहता आप क्या करें, तो कहता अब आपकी बीबी है, आप ही संभालोगे। तो वो ये लोग पीछे खड़े होते हैं, तभी वो आ रही होती देखती, कहती मैं आजकल आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग जहाँ भी मिलते हो एक साथ खड़े कैसे मिल जाते हो सारे के सारे। तो गोपिका कहती मुझे जाने दीजिए, मुझे कपड़े रखने जाना है। तो अब ये लोग को रोकना होता है ना उसे कैसे भी करके। तो जो सक्षम होता है वो मन में सोच लेता है क्या करें, तो गोपिका को एकदम से वो पकड़ लेता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को इशारा कर देता है, ये लोग पीछे से निकल जाते हैं और वो उसको पकड़े रहता है। तो गोपिका जो है एकदम से हंसने लगती है। फिर वो गोपिका को गोदी में उठाता है और रूम में ले आता है। और तभी वो उसको रूम में लेकर आता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हैं सक्षम जी, आप, आपका भी ना कुछ पता नहीं चलता है। तो उसको ला के कमरे में उतार देता है। तो वो कहती सक्षम जी कि क्या तो वो कहता है हाँ, अब वो माँ ने कहा था ना कि हमें अब सोचना चाहिए। तो उसे याद आता है कि हाँ माँ ने कहा था। तो उसको फिर ये बात सोच के बुरी लगती, कहती नहीं सक्षम जी, मुझे नहीं लगता आपको उनके उपदेश का पालन करना चाहिए। जब तक आप अपने मन से नहीं इस चीज़ को माने तब तक ये सब नहीं करना चाहिए आपको। तो सक्षम सोचने लगता है तो गड़बड़ बोल दिया मैंने। तो कहती है, तो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमें तो ये सब करना ही है। वो कहती नहीं नहीं, वो माँ जी ने जो बातें कही होती हैं उसको लेके परेशान हो जाते हैं कि अगर सक्षम जी उस बात को कह के ही मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने पूरे मन से नहीं इस चीज़ को मानते हैं तब तक ये सब ठीक नहीं है। हमें लगता है कि हमें टाइम लेना चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। जब आपका मन मान जाए इस चीज़ के लिए तब आपको जो है इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, तब तक नहीं सोचना चाहिए। तो सक्षम कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि माँ ने कहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और हमारे बीच प्यार नहीं है ये किसने कहा है, और मैं किसी दबाव में आके कर रहा हूँ ये किसने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है गोपिका। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और माँ जी ने कहा वो तो एक बात है ना, वो तो फिर हमें तो ऐसा करना ही है ना। गोपिका मन से बहुत दुखी हो जाती है, कहती नहीं सक्षम जी आप ऐसा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे ये चीज़ कुछ अजीब सी लगती है। वो समझाता है गोपिका को कि नहीं गोपिका ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि माँ के कहने से मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ और आज से ऐसे मेरा मन था। तो गोपिका भी इस चीज़ को सुनती तो है लेकिन मन से इस चीज़, फिर वो कहती है कि अच्छा सक्षम जी ये जो कपड़े हैं जाके आप उस रूम में रख दीजिएगा जाकर, और रूम भी बंद कर दीजिएगा। तो सक्षम कहता है ठीक है। वो कपड़े जो है लेके जाता है। फिर जो है यहाँ पे जो गैस पाइप लीक हो रहा होता है ना उसको ठीक करने के लिए एक आता है। तो दिखाते हैं कि वो बच्ची कमरे में होती है और इधर बच्ची कमरे में होती है, तभी वो आता है तो देखती है कि ये कौन खड़ा हुआ है। तो आती है उसके पास में, कहती है आप कौन, अच्छा गैस पाइप, वो गैस पाइप के लिए कहते हैं आप लीक हो रही है ना। तो कहते हैं हाँ। तो वो कहती इधर है चलिए, फिर उसको लेके जाती तो वो गैस बनाने लगता है। वो ध्यान से देख रही होती है कि इसने मुंह कितना ढका हुआ है, इसका तो चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है। वो बार बार अजीब तरीके से गोपिका उसको देख रही होती है, कोशिश कर रही होती है, वो अपना चेहरा ही छुपा रही होती है। वो एक लेडी होती है और तो गोपिका उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। वो बच्ची के साथ जो में लगा हुआ ईयरफोन की बातें सुन रही थी वही बच्ची ये लेडी होती है। गोपिका बहुत ध्यान से देख रही होती है। फिर वो गैस बनाती है, गैस का पाइप वगैरह सब ठीक कर देती है, तो ठीक हो जाती है। तो वो पूछती है कि ठीक हो गई, कहती हाँ। फिर वो इधर दिखाते हैं वो जो बाहर आती है और ये बच्ची के पास आती है, उसके गले से लग जाती है और फिर वो उसके गले लगी रहती है। इधर वो उधर माइक्रोवेव में जो है वो डाल के आ जाती है, जिससे कि जब भी वो गोपिका इधर आए तो वो उधर, फिर गोपिका सोचती है कि लो ये तो पैसे लिए बगैर ही चली गई। तो वो बाहर निकलती है और देखती है कि अरे वो उस कमरे में कौन है, दरवाज़ा कैसे खुला है। तो वो उधर ही आ रही होती है और तभी क्या होता है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है किचन में। तो वो एकदम से वापस दौड़ के जाती है, देखती है कि ओवन में जो है फट गया है। तभी घर के सारे फैमिली मेम्बर भी दौड़ते हैं
कि ओवन फट गया। उधर वो बच्ची को लेके बाहर आ जाती है और धुएं में उसको वो छोड़ देती है वहीं, और देखती है तो ये लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, सब लोग पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।